और जब मैं प्रेसिडेंट था दिल्ली विश्वविद्यालय का, हमेशा अगर पूरे विश्वविद्यालय के अंदर, पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे एक्टिव अगर कोई स्टूडेंट्स मैं कहूंगा तो पूरे टेन्योर में वो नॉर्थ ईस्टर्न के स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन हैं। तो एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए करें। और आज उन्हीं नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स को मुझे शर्म आती है जब मेरी बहनें, मेरे भाई हाथ में ये बिल बोर्ड लेकर खड़े हैं कि वी आर नॉट चाइनीज, वी आर इंडियंस। भारत में हमें खुद को हिंदुस्तानी साबित करना पड़ रहा है, तो इससे शर्म की बात पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं। हम बात करते हैं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को बचाया जाना चाहिए। मैं कहूंगा हिंदुस्तान के अंदर पहले हिंदुस्तानियों को बचाएं, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता। कल मैंने मेरे छोटे भाई एंजल के पिताजी से बात करी। उनके पिताजी का कहना था कि हम सरकार से सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। वो बीएसएफ जवान जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है, उसी का बेटा अपने पिताजी को कहता था कि पापा मैं आपको सहायता देना चाहता हूं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, मैं आपको फाइनेंशियल बर्डन से फ्री करना चाहता हूं, मैं अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई में मदद करना चाहता हूं ताकि आप खुद पर प्रेशर फील ना करें। और वो आज एंजल हमारे बीच है। मैंने उनके पिताजी को एक बात कही कि एंजल आज हमारे बीच नहीं है, परंतु मैं रौनक खत्री ये दावा करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक एक युवा आकर सड़कों पर, एक एक युवा आकर कॉलेज से बाहर निकल एंजल की शहादत का बदला लेगा, सीबीआई इंक्वायरी की मांग सरकार के सामने करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मांग करेगा, और जितने रेसिज्म पे कमेंट करने वाले ये स्टूडेंट्स हैं इनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे।